हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज हम लोग फिर से बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ समस्या के कारण हमारे दादा की के देहांत के कारण कुछ हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और अब जो कि क्लास अब कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को क्लास को। तो चलिए पहला पहला टॉपिक हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग उत्तर प्रदेश पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। एक कन्नौज जिला है जो उत्तर प्रदेश में है। यह इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है, तो आप बता सकते हैं कन्नौज जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, जो कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी बनाई जाती है? तो फूलों की, किस फूल की? कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। और उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक। तो ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस उसी को हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, यह सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि ये बार बार आते क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं बिहार के बारे में। देखिए, बिहार जो है, हम उत्तर प्रदेश से देखिए अब बिहार में आ गए। तो बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। ठीक, मधुबनी नाम का एक जिला है, जहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि यह कहाँ है? मधुबनी जिला में, बिहार में। तो दीवार पर खुशी के मौके पर चित्र बनाए जाते हैं दीवार पर। और इसके बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। देखिए, चित्र पिसे हुए किससे बनते हैं? पिसे हुए चावल चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं यह चित्र। और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल और पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ आदि, पक्षी, मछलियों और जीव जंतु आदि साथ में बनाए जाते हैं। जो कि चित्र जो बनाया जाता है, उसमें सबका चित्र बनाया जाता है, जैसे जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु भी बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में यह बताया है। यह एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। मधुबनी मधुबनी जो है, चित्र बहुत पुरानी है, चित्रकला जो पुरानी है, और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही रखा गया है। जो मधुबनी जिला है, यह चित्रकला एक पुरानी कला है। ठीक, यह मधुबनी जिला इसके नाम पर ही रखा गया है। मधुबनी जिला इसके नाम पर ही रखा गया है। ठीक, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, असम के बारे में, असम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। असम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। असम में घर जमीन से 10 या 12 फुट ऊपर होते हैं, जो कि यह असम में ज़मीन से 10 फुट या 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं घर, ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, जिसके कारण इसका कारण है भारी बारिश, जो कि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। और वहाँ पे घर किससे बनाए जाते हैं? बांस के बनाए जाते हैं। और 10 फुट 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो यह बांस से बनाए जाते हैं। देखिए, और अंदर ही लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, और अंदर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है और बांस पर बनाए जाते हैं। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं? तो असम में बनाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। नहीं, चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बांस जो होता है, वह गरीबों का टिम्बर टिम्बर यहाँ कहा जाता है असम में। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। लद्दाख, लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है यह।
यह भारत का एक ठंडा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान भारत का है। लद्दाख जाने के लिए पर सॉरी जम्मू कश्मीर होकर जाना पड़ता है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर होकर जाना पड़ता है लद्दाख जाने के लिए। और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, क्या यहाँ एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग होती है, या तो जैसे यहाँ पे एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग होती है, और यह घर जो बनते हैं यह पत्थरों से बनते हैं। यहाँ घर जो बनते हैं यह पत्थरों से बनते हैं, जिसकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। जो छत और की होती है इसकी लकड़ी की बनाई जाती है, और दीवार मिट्टी की और उस पर चूने पोते जाते हैं। जो दीवार होती है वह मिट्टी से बनाई जाती है और उस पर चूने भी पोते जाते हैं। पत्थर से बनाया जाता है और फिर उस पर मिट्टी भी पोते जाते हैं। यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश कम होती है और पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग कहाँ पर, किस राज्य में किया जाता है? तो लद्दाख में। यह एक यूटी है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। यह यूटी है। यह लद्दाख एक संघ शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यह यूटी। यह तो आपसे पूछ सकता है तो कहाँ पर सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह लद्दाख में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के कितने राज्य हैं, तो यह क्वेश्चन C10 में आया हुआ था। तो कितने राज्य हैं भारत में? तो भारत में 28 राज्य हैं, ठीक ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था इसमें पिछले साल। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो मोटे पेड़ होते हैं उसको काट कर उसको क्या किया जाता है, उसके छत को मजबूत बनाने में यूज किया जाता है। निचले मकान में, जैसे निचले मकान क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जो नीचे वाला मकान होते हैं उसमें क्या होते हैं, जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने लगते हैं। जो जब ज़्यादा सर्दी वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर नीचे आके वह सेकंड फ्लोर से नीचे आकर वह ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में खिड़की नहीं होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है किस मकान में कहाँ पे खिड़की नहीं होती है, तो आप बता सकते हैं लद्दाख के मकान में, निचले मकान में खिड़की नहीं पाई जाती है। तो फिर आगे चलते हैं। गर्मियों के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मी के मौसम में यह लोग क्या करते हैं, फल को सुखा लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आम अगर खाना हो तो आम का अचार कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम सुखा कर रख सकते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं आम को। तो यह कहाँ पे होता है, तो यह लद्दाख में इसका उपयोग होता है। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, आम के बारे में। तो चलते आगे चलते हैं। देखिए, लद्दाख में जूले जूले का मतलब क्या होता है? जूले जूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में जूले जूले का मतलब क्या होता है? वेलकम, वहाँ स्वागत होता है। और ट्रॉली, वहाँ पे जो लोग नए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जूले जूले, उनका स्वागत करते हैं। और ट्रॉली क्या होते हैं, ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। यह लकड़ी से बना झूला होता है। इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। जो इसका लकड़ी का झूला होता है, यह लद्दाख में इसको बनाया जाता है, जो कि नदियों को पार करने के लिए किया जाता है। तो यह यहाँ नदियाँ होती हैं जो पर्वत को के बीच में रहती हैं, तो उसको पार किया जाता है नदियों को। तो यह झूला बनाया जाता है लकड़ियों का। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद, नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।